हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022? AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये इंडिया के द्वारा की जा रही है और AFC वुमेन्स एशियाई कप का 20th एडिशन है ये और ये 20 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ है और ये इंडिया के लिए स्पेशल है बिकॉज इंडिया 1979 के बाद सेकेंड टाइम इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। और कब से कब तक चलेगा ये टूर्नामेंट? तो ये 20 जनवरी से 6 फेब तक चलने वाला है, इंडिया के अंदर ही चलेगा और इस टूर्नामेंट के अंदर जो 12 टीम्स है ये पार्टिसिपेट करेगी और इंडिया में जो इसके मैचेस है ये कहाँ होने वाले हैं? तो ये मुंबई और पुणे के अंदर होंगे। और ग्रुप ए की बात करें तो इसके अंदर इंडिया, चाइना PR, ईरान, चाइनीज ताइपे। ग्रुप बी के अंदर है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस है। ग्रुप सी की बात करें तो जापान, म्यांमार, साउथ कोरिया और वियतनाम कंट्रीज है। चलिए क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो हम टॉप 5 स्पोर्ट्स कंपटीशन की बात कर लेते हैं। तो जो 130th कप फुटबॉल कंपटीशन है ये ऑर्गेनाइज होने वाला है कोलकाता के अंदर। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगा? तो ये इंडिया के अंदर होगा। और आर्चरीज वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस के अंदर हुआ था जो फ्रांस की सिटी है। और इसके बाद बात करें 16th जो सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज होने वाला है पटियाला के अंदर। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ है? तो ये दुबई UAE के अंदर हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजपूत किंग महाराणा प्रताप इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 जनवरी 2022? 19 जनवरी 2022 को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 343। 343वीं जो डेथ एनिवर्सरी है इनकी ये मनाई गई है। और इनके बारे में बात करें तो ये इनका जो जन्म है ये 9 मई 1540 को हुआ था राजस्थान के कुंभलगढ़ के अंदर। और इनकी डेथ कब हुई है? तो जो इनकी डेथ है ये 19 जनवरी 1587 को हुई थी और इस बार इनकी 343 नंबर की जो डेथ एनिवर्सरी है ये मनाई गई है। और चलिए जयंती से रिलेटेड बात करते हैं तो जो चलिए टॉप 5 जयंती की हम बात कर लेते हैं। तो गुड गवर्नेंस डे 2021 सेलिब्रेट किया गया है 25 दिसंबर को और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में बात करें 10 दिसंबर 2021 को C राजगोपालाचारी जी की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? कौन से नंबर का जो बर्थ एनिवर्सरी है मनाई गई है? तो ये 143 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। और 3 दिसंबर 2021 को जो भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो 137 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। और 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो ये 193 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। और 19 नवंबर 2021 को ही गुरु नानक देव जी की कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो ये 552 जो 52वीं नंबर की जो जयंती है ये मनाई गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपाल हेल्ड इन द ईयर 2022? किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? तो ये चाइना की जो चेयरमैनशिप है इसके अंदर हुई है। और इसके बारे में बात करें तो जो 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की फर्स्ट मीटिंग है इसकी जो अध्यक्षता है ये चाइना के द्वारा की गई है और ये 18 to 19 जनवरी को ऑनलाइन हुई है ये मीटिंग। और इस मीटिंग के अंदर जो मेंबर कंट्रीज है उन्होंने 2021 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप के लिए इंडिया को इसके लिए धन्यवाद दिया है। चलिए ब्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स इज ए ग्रुपिंग ऑफ 5 कंट्रीज एंड वाज अर्लियर नोन एज ब्रिक। ठीक है, इसके बाद में 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका के ज्वाइन होने के बाद में इसका नाम हो गया ब्रिक्स।
और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2006 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है। इसकी मेंबर कंट्रीज है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसके बाद में बात करें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की, तो ये हुई थी जून 2009 के अंदर रूस के येकातेरिनबर्ग के अंदर। इसके बाद में 2020 के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन के जो 12th एडिशन है, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो ये की थी रशिया के द्वारा की गई थी। और ब्रिक्स के देशों की जनसंख्या, दुनिया की जो आबादी है, इसके लगभग कितने परसेंट है? तो ये 40% है। और ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो इसके बैंक का नाम है एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल? अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सुमित भाले के द्वारा जीता गया है। और लावणी डांस की हम बात करें तो जो लावणी है, ये महाराष्ट्र में पॉपुलर म्यूजिक की एक शैली है और ट्रेडिशनल सॉन्ग और डांस का एक कॉम्बिनेशन है जो टिपिकली एक ढोलकी की बीट पर किया जाता है। और इसके बारे में बात करें तो जो महाराष्ट्र के लावणी आर्टिस्ट है फूलबारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई के अंदर इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोर इन वन डे इंटरनेशनल एट होम ऑफ फॉरेन टीम्स? विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली बन गए हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो विराट कोहली है, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन बैट्समैन का रिकॉर्ड बनाया है। और कोहली से जो पहले है, यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। सचिन ने 146 इनिंग्स के अंदर 5065 रन बनाए थे, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में इनिंग्स में 9 रन रहते ही विराट ने सचिन का जो ये रिकॉर्ड है ये ब्रेक कर दिया है। और चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिकेट हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। और फिर बात करें पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली जो इंडियन वुमन प्लेयर है ये कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंथाना बनी है। और कौन से जो 3 देश है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए मेंबर बने हैं? तो ये बने हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड बने हैं। और हाल ही के अंदर जारी जो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग है 2021, इसके अंदर इंडिया का कौन सा नंबर है? तो ये फर्स्ट पोजीशन के अंदर रहा है। इसके बाद में बात करें तो जो क्रिकेट मैगजीन विजडन है, इसने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये चुना गया है ब्रेन स्ट्रोक को चुना गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन? हाल ही में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये टीसीएस बना है। टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। इसकी जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1 अप्रैल 1968 के अंदर मुंबई के अंदर हुआ था। और इसके सीईओ है राजेश गोपीनाथ। और इसके बारे में हम बात करें तो जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी फर्म टीसीएस ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का न्यू टाइटल स्पॉन्सर और ऑफिशियल आईटी सर्विस और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग पार्टनर बनने के लिए सीआरएस के साथ में भागीदारी की है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कनाडा रनिंग सीरीज का एम कनाडा में चल रहे मैराथन को एक न्यू ऑफिशियल रेस ऐप के थ्रू मॉडर्न बनाना है। और ये पहला ऐसा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैलकुलेटर बनाएगा जो रनर्स और जो ऑडियंस है उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ट्रैक और ऑफसेट करने में कैपेबल रहेगा। चलिए टाइटल स्पॉन्सर की हम बात कर रहे हैं तो 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन होने वाला है? तो ये होने वाला है टाटा ग्रुप होने वाला है। और टाटा ग्रुप जो वीवो को रिप्लेस करेगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई कीजिए कि टाटा की बात कर रहे हैं हम, तो जो रतन टाटा है इसकी बायोग्राफी का नाम क्या है और किसने लिखा है, इसके राइटर का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
7 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस टू रिटायर आफ्टर द 2022 सीजन। हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये सानिया मिर्जा ने की है। और इनके बारे में डिटेल से बात करें तो इंडिया की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है और 2022 सानिया मिर्जा का लास्ट सीजन होगा और इसके बाद वो रिटायर हो जाएगी। और इनके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विमेंस डबल के पहले ही राउंड के अंदर हारने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और इसके बाद में इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद के अंदर हुआ है। और जो 2013 है इसके अंदर इन्होंने सिंगल से भी रिटायरमेंट ये ले चुकी है। और इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं? तो महेश भूपति के साथ में 2 ग्रैंड स्लैम जो अवार्ड है इन्होंने जीता है, टाइटल है ये 2009 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स एंड 2012 के अंदर फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल भी इन्होंने जीता है। उन्होंने यूएस और ओपन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका टाइटल भी जीता है। और हम टेनिस से बात कर रहे हैं तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका बनी है और ये जापान की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने जो 2021 है इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो वुमेन सिंगल का टाइटल है, ग्रैंड स्लैम है, ये जीता था। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? तो ये मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। और इसकी बात करें तो जो मेघालय कैबिनेट है इन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए अपर एज लिमिट में 5 इयर्स इंक्रीज करने का डिसाइड किया है। और प्रेजेंट के अंदर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं अब 32 इयर्स की एज तक और जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं ये 37 इयर्स तक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेघालय की हम बात करें तो जो मेघालय की कैपिटल है ये है शिलोंग और शिलोंग में ही जो असम राइफल्स है इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया की जो 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है? तो ये बनी है शिलोंग बनी है। और यहीं पर इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ठीक है, यहाँ के जो लोकप्रिय त्योहार है, फेस्टिवल है, इनके बारे में बात करें तो नोंगक्रेम जो नृत्य महोत्सव है ये भी मेघालय का है। वांगला फेस्टिवल मेघालय का है। अहैया बेहदी खलम महोत्सव भी जो मेघालय का है। खाद सुकरा जो फेस्टिवल है ये भी मेघालय के अंदर मनाया जाता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021? वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और इसके अंदर क्या बताया गया है? तो इस रिपोर्ट के अंदर 2022 के अंदर जो एफडीआई है इसके आउटलुक का पॉजिटिव बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि 2021 की रिबाउंडिंग ग्रोथ रेट को वापस रिकवर करने की संभावना नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जो सेक्रेटरी जनरल है यह है रेबेका ग्रीनस्पैन। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हु रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? तो ये भी रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसका काम क्या है? तो इसके बारे में हम बात करें तो जो विकसित और जो विकासशील देश है इनके बीच में जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसको एनकरेज करना और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है ये। और जो इंटरनेशनल बिजनेस और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो रूल्स बनता है वो इसके द्वारा बनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा टू बी हेल्ड फ्रॉम 23 टू 28 जनवरी 2022 इज रिलेटेड टू 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है, बीएसएफ से रिलेटेड है। और सर्द हवा से हम क्या समझते हैं? तो जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है इस पर फोग होता है, जब सर्दी में कोहरा होता है तो जो तारबंदी है दोनों देशों के बीच में
तो उसके पास से घुसपैठ होने की जो स्थिति है ये बढ़ती है। तो इस घुसपैठ को रोकने के लिए, निगरानी को बढ़ाने के लिए जो बीएसएफ है ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है। और इसके अंदर क्या किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया गया है और इस ऑपरेशन के तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। और ये आमतौर पर कहाँ होता है, राजस्थान की जो सीमा है इसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है और ये जैसलमेर एरिया है इसके अंदर होता है। और यह एक रेगुलर एनुअल प्रैक्टिस है और इसे मोस्टली जनवरी के महीने में ही लॉन्च किया जाता है। और ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और जो ऑपरेशन गर्म हवा है ये गर्मियों के अंदर की जाती है। और ये ऑपरेशन सीमाओं में जो घुसपैठ है इसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिससे जो आतंकवादी है इसकी जो भी एक्टिविटीज है उस पर हम नजर रख सकते हैं, बीएसएफ नजर रख सकता है। और जो सुरक्षा बलों के लिए इस मौसम में सतर्क रहना जरूरी है। बीएसएफ इसी वजह से सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है। और इस साल जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये कब से कब तक चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच चलाया जाएगा। और इस ऑपरेशन के दौरान जो अधिकारी है और जो कर्मी सीमा के पास रहते हैं और लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी, ठीक है, तो ये इसके अंदर किया जाएगा। अब चलिए ऑपरेशन गर्म हवा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये गर्मियों के अंदर चलाई जाती है, राजस्थान के अंदर ही, ये भी राजस्थान के अंदर चलाई जाती है। और गर्मी की लहर की स्थिति के दौरान घुसपैठ की संभावना अधिक होती है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो लुए हैं, जो गर्म हवाएं हैं वो ज्यादा चलती है और जो मिट्टी है वो ज्यादा तेजी से उड़ती है। तो जो घुसपैठ है ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऑपरेशन सर्द हवा की तरह यह ऑपरेशन भी बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है और यह आमतौर पर मई या जून के महीने में चलाया जाता है, जब गर्मी की लहरें चरम सीमा पे रहती है, जब गर्मी बहुत ज्यादा रहती है राजस्थान के अंदर, तब ये चलाया जाता है। चलिए हम 21 जनवरी के जो क्वेश्चन है ये रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है नूसंतारा हो गई है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनोज पांडे बने हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 17th जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के द्वारा जीता गया है, डी इसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इंफिनिटी ब्रिज खोला है, तो ये खोला गया है दुबई यूएई के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है ट्विटर के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये विक्रम देव दत्त बने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रॉबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी, तो ये लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है, तो ये मध्य प्रदेश करने वाला है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। नासा अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप सभी के लिए जो आज की जो लेक्चर की पीडीएफ है ये आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइज आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।